Hello and welcome to the Amar Kutub Show, इंडिया का लीडिंग शो फॉर जॉब्स एंड करियर्स। अगर आप अपनी पहली जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आप करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। थैंक यू टू ऑल अवर सब्सक्राइबर्स फॉर ट्यूनिंग इन। आप हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट www.amarkutub.com पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। पेश करते हैं आमिर कुतुब, CEO ऑफ द आमिर कुतुब अकेडमी। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है मेरे लाइव शो में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मनी एंड जॉब्स ड्यूरिंग कोविड-19 के ऊपर। इस शो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। एक टॉपिक जो है वो मैं लेता हूँ, उस पर जो है वो डिस्कशन करता हूँ और बीच बीच में जो भी आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स होते हैं मैं उनका जो रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर ये वीडियो या ये पॉडकास्ट आप बाद में सुन रहे हैं तो डोंट वरी, स्टिल आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स और क्वेश्चन जो है वो कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो सारे लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप आप लोग अपने घरों में हैं, आई होप आप लोग सेफ हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कोविड-19 का जो पूरा मामला चल रहा है बड़ा स्ट्रेसफुल है। ऑफ कोर्स हमें लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, बट इसका इकोनॉमी पे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ रहा है और उसकी वजह से काफी लोगों की जॉब्स भी जा चुकी हैं। जो लोग अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में जो लोग कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इंटर्नशिप मिल जाए या जॉब्स मिल जाए, उसमें भी काफी इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे हैं। और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जिसका मेजोरिटी ऑफ जो बिजनेस है वो ऑलरेडी ठप हो चुका है। तो आई थॉट के मैं कोविड-19 पे मैंने सच से पहले कोई वीडियो जो है वो नहीं करी थी, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस थी एंड आई डिड नॉट वांटेड टू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इन दिस। बट आई थिंक मुझे एक अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर आई और आई थॉट आई शेयर दैट अपॉर्चुनिटी विथ यू गाइस कि किस तरीके से इवन इन सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन जहां आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और साथ ही में आप लोग जो है वो एक अच्छी जो है वो जॉब भी जो है वो ढूंढ सकते हैं। और वो जो ओवरऑल कंसेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग गिग इकोनॉमी। तो जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी डूब रही है और हमारे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी सेक्टर्स हैं वो डूब रहे हैं, तो एक नई टाइप की इकोनॉमी जो है वो निकल के आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी बेसिकली ये है कि लोग रेदर देन वर्किंग इन अ प्रोफेशनल जॉब्स, पहले क्या होता था कि जनरली लोग जो है वो सरकारी जॉब्स में जो है वो काम किया करते थे या फिर फैक्ट्रीज में जो है वर्क करते थे। एक ही फैक्ट्री में जो है लोग 20-20, 30 साल जो है वो काम किया करते थे। लेकिन इंडस्ट्री जिस तरीके से चेंज हो रही है और कोविड-19 के बाद जब इवन हम लोग इससे उभर भी जाएंगे तो आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर एक परमानेंट चेंज जो है वो निकल के आएगा। रोहित का कमेंट आ रहा है वीडियो नॉट क्लियर। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं आ रही हो तो प्लीज मुझे बताएं और आई ट्राई टू मेक इट अ बिट मोर क्लियर। We have got Ahmed as well. Ahmed here from Assam. Welcome, Ahmed. Thank you so much for joining the show. Mohammad Wasil from Roorkee near Saharanpur. Welcome as well. So we have got people from all around the India. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो पूरी इकोनॉमी है ये अब ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अब हम लोग जो है रेदर देन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल जॉब्स, जो जॉब्स हम लोग देखते थे कि 5 साल पहले 10 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, नेक्स्ट 2-3 सालों में वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी जो कंप्लीटली खत्म हो चुकी होंगी और बहुत सारी नई जॉब्स जो है वो निकल के आएंगी। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में, इस जमाने में, इस ओवरऑल सिचुएशन में अपने आप को रेलिवेंट बना सकता हूं। और उसका एक जो तरीका है वो है टू बी अ गिग वर्कर या एज अ गिग वर्कर जो है आप वो अर्न करें। तो ये गिग इकोनॉमी है क्या? तो गिग इकोनॉमी बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें
रेदर देन आप एक ट्रेडिशनल जॉब में जो है वो वर्क कर रहे हैं किसी एक एम्प्लॉयर के लिए, आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के लिए एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वर्क करते हैं, एज अ गिग वर्कर वर्क करते हैं, जिसमें जनरली लोगों की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक टास्क कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस टास्क की लिमिट बहुत छोटी भी हो सकती है, कोई वो 2 या 3 घंटे का टास्क भी हो सकता है, वो 3 महीने का या 1 साल का भी टास्क हो सकता है, तो इट वेरीज अ लॉट। और फिर उसके बाद व्हाट यू डू इसके वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करता है टू कंप्लीट दैट वर्क, आप उस काम को जो है वो करके देते हैं और आप उसमें जो है बहुत अच्छा अर्न करते हैं। द रीजन यू आर एबल टू अर्न रियली गुड मनी इन दैट इज कि बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हैं और देर आर पीपल फ्रॉम यूएस, देर आर पीपल फ्रॉम यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे करेंसी डिफरेंस है, दे आर विलिंग टू पे यू गुड अमाउंट। वहां पे आप फिर लोगों से डॉलर्स में चार्ज करते हो रेदर देन रुपीज में चार्ज करने के। तो आप अपने घर में बैठ के, चाहे आप कहीं पे भी हो, आप कानपुर में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे आप आसाम में हो, इंदौर में हो, कहीं पर भी हो, आप अपने घर पे बैठ के जो है उस वर्क को जो है वो कर सकते हो और आप डॉलर्स में जो है वो मनी जो है वो अर्न कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो महीने के लाखों में जो है वो इसके थ्रू जो है वो कमाते हैं। तो और ये एक धारणा है कि जो गिग वर्क होता है, जो जिसको हम फ्रीलांसिंग वर्क भी बोलते हैं, ये सिर्फ आईटी के वर्क तक महदूद है, ऐसा नहीं है। गिग इकोनॉमी जो है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप किसी भी फील्ड से हो, आप किसी भी फील्ड से होकर आप जो है एज अ फ्रीलांसर या एज अ गिग वर्कर जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो इसको काम करने का तरीका क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो अब तक, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपने अब तक क्या चीजें सीखी हैं, आपने क्या स्किल्स हासिल किए हैं और रियल वर्ल्ड में वो स्किल्स जो है वो कैसे यूज हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल थे या आप किसी जॉब में और आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, तो अगेन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी लोगों को जरूरत होती है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कंप्लीट कर सकता हूं। अगर आपकी जॉब चली गई है एंड इफ यू वांट टू टेक इट एज लाइक अ फुल टाइम ऑप्शन, तभी भी आप इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगेन बाय आइडेंटिफाइंग कि मेरे ऐसे क्या स्किल्स हैं जिसकी लोगों को जो है वो जरूरत हो सकती है और मैं उसको किस तरीके से एज अ प्रोजेक्ट या एज अ गिग जो है वो पुट अप कर सकता हूँ। 2 तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक प्लेटफॉर्म वो होता है जहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जैसे कि फ्रीलांसर और upwork.com, 2 बड़े नाम है, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डालते हैं कि मुझे ये काम चाहिए। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, किसी को एक बुक लिखवानी है, किसी को ग्राफिक्स में वर्क है, किसी को अपनी बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आईटी से ही रिलेटेड है, किसी को अपनी बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन करवाना है, किसी को ऑटोकैड पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो है वो जरूरत है, किसी को लिटरेचर का कोई काम है, आर्ट्स के बंदे की जरूरत है, किसी को लॉ का जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है बनवाना है, लॉयर की जरूरत है। आप मुझे एग्जाम्पल दें फील्ड के, कमेंट्स में डालें कि ऐसी कौन सी फील्ड है और मैं आपको बताऊंगा कि हर तरह की फील्ड के लिए, चाहे आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट में आपका स्किल हो, चाहे साइंस के किसी सब्जेक्ट में आपका स्किल हो, चाहे मेडिसिन में हो या किसी में भी हो, आप अपने स्किल्स को यूज करके जो है वो बीइंग अ फ्रीलांसर आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अपवर्क और freelancer.com 2 एग्जांपल्स दिए। ये ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लोग अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं, फिर उस पर आप जो है वो बिड करते हो, आप बोलते हो ठीक है मैं इस काम को कर सकता हूँ और मेरी ये कॉस्ट रहेगी इस काम को करने की, और इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। दूसरी तरह के जो पोर्टल्स होते हैं जैसे कि फाइवर एक पोर्टल है, FIVERR fiverr.com। उसमें क्या होता है कि लोग अपनी छोटी छोटी गिग्स डालते हैं और उन गिग्स का जो है बेसिकली क्या होता है कि लोग डालते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करके दे सकता हूं और इस काम के लिए मैं इतना चार्ज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए ये सिविल एनालिसिस करके जो है वो दे सकता हूं और ये इसका मैं इतना आपसे जो है वो चार्ज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर हैं आप, तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट या आईपी असाइनमेंट डीड जो है वो प्रिपेयर करके दूंगा, इसका मैं आपका इतना चार्ज करूंगा। अगर आप लिटरेचर में हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं आपके लिए ये लिटरेचर रिव्यू करके दूंगा, मैं उसका इतना चार्ज करूंगा। ऑफकोर्स अगर आप आईटी में है तो वो ग्राफिक डिजाइन हो या डेवलपमेंट हो, वो तो डेफिनेटली आप परस्यू कर ही सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का बोल सकते हैं कि मैं आपका सोशल मीडिया जो है वो मैनेज करूंगा। और जिस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी चलती है, देयर आर ऑलवेज पीपल आउट देयर जो कि ऐसी कंट्रीज में जिसमें डॉलर की वैल्यू, मतलब जो जिनकी करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी की वैल्यू से ज्यादा है,
उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल बैठता है कि वो इंडिया से या फिर ऐसी कंट्री से काम करवाए जहां की इकोनॉमी जो है वो वीक है। तो द वर्क इज ऑलवेज देयर। और अभी कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि सब लोग जो है इस वक्त धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो भाग रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑनलाइन की तरफ जाने की वजह से आप देखोगे कि बहुत सारी नई नई जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है अब लोग ऑनलाइन डाल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज रिमोट वर्क कर रही हैं, तो लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए इंटरनेट पे वर्क करने के लिए और करवाने के लिए। तो इस वजह से इस वक्त जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग है। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल जो है वो शो करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट्स में भेजते रहे, मैं उन क्वेश्चंस को बीच बीच में एड्रेस करता रहूंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन है मोहम्मद वासिल का, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th ईयर स्टूडेंट, सजेस्ट मी सर प्लीज। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो व्हाट यू कैन डू इज के अगेन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन उस ब्रांच में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी आउटपुट है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और उसे जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूं हमेशा लोगों को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। बट इसके अलावा जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं इनकरेज करूंगा कि वो जाएं fiverr.com पर, fiverr.com पर, और फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे कितने अलग अलग तरीके की लोगों ने जो है वो गिग्स डाल रखी हैं। किसने डाल रखा है, मैं एसईओ आर्टिकल करूंगा, किसी ने जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो गिग्स डाल रखी है। और अगर आपको अपने से रिलेटेड कोई गिग नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके अपनी खुद की जो है वो गिग जो है बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल रखा है मैं अनरियल इंजन गेम जो है वो डेवलप करूंगा आपके लिए, किसी ने बोल रखा है कि मैं आपके लिए एक टेक्निकल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन करूंगा। मैं इंजीनियर्स को स्पेशली एनकरेज करता हूं कि वो टेक्निकल राइटिंग में जो है वो एक्सप्लोर करें, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती हैं उन्हें अपने ब्रोशर्स लिखवाने होते हैं, उन्हें अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन लिखवाने होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन लिखवाने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखिए अभी मेरे सामने स्क्रीन पे खुल गया, आप पूछे थे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रूफ रीडिंग किसी ने गिग डाल रखी है, आई विल प्रूफ रीड एंड एडिट इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स। अब कोई नॉर्मल इंसान जो है वो इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स एडिट नहीं कर सकता है, एक इंजीनियर ही जो है वो इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रीड कर सकता है। सिमिलरली एक लॉयर ही लॉ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रीड कर सकता है। और इस तरीके का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरी जो है काफी जो है वो डेंटिस्ट जो है वो दोस्त रहे, मेडिकल स्टूडेंट जो है वो दोस्त रहे, और उनका हमेशा से ये था कि हम लोग जो है बीच में जब हमारा डाउन टाइम होता है हम लोग जो है वो अर्न करना चाहते हैं, वो कैसे करें। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि जो मेडिकल आर्टिकल्स होते हैं, जो लिखना होता है, मेडिकल कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, वो बहुत अपने आप में यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल आर्टिकल प्रॉपर्ली जो है वो नहीं लिख सकता, और तो उन्होंने जो है वो अपनी गिग्स इस टाइप से बनाई। अगर आप फाइवर पे सर्च करें मेडिकल करके तो आपको मिलेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं या मेडिसिन स्टूडेंट्स के लोग ऐसे हैं जो कि फॉर एग्जांपल ये सेकंड ओपिनियन दे रहे हैं मेडिकल इमेजिंग पर, कोई मेडिकल स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिक्स में वर्क कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि साहब अगर हमने इंजीनियरिंग करी हुई है तो हम इंजीनियरिंग के लिए जो है वो गेट के लिए अप्लाई करेंगे, ये जॉब करेंगे। अगर लॉ किया है तो सिर्फ जुडिशरी के लिए करेंगे, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, हम लोग ये नहीं सोचते हैं साहब कि इसके अलावा भी तो कोई ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये एक्सप्लोर करने की जो है वो जरूरत है। और जब आप थोड़ा सा जो है वो अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे लोग किस किस चीज के लिए जो है वो आजकल अपनी गिग्स डाल रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता चलेंगी। मोहम्मद वासिल का, आई नो सी लैंग्वेज, आई कैन वर्क ऑन आर्डिनो एज वेल। नाउ आर्डिनो इज डेफिनेटली अपने आप में जो है ये एक स्किल है जो इसकी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इंतजार किस चीज कर रहे हैं, अपना गिग डालें। अच्छा फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है मुझे जो है पैसे की जरूरत नहीं, मुझे जो है तो जब फाइनली मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, मुझे तो एक प्रॉपर जॉब चाहिए। अगर आपको प्रॉपर जॉब चाहिए, अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो, तो आप ये बताइए दो बंदे हैं। एक बंदा ये है जो बोल रहा है कि सर मैंने जो है एज अ फ्रीलांसर वर्क किया है, मैंने 4 प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है, इस कंपनी के साथ वर्क किया है। दूसरा बोल रहा है नहीं मैंने इन कंपनी के साथ तो वर्क नहीं किया, मेरे मार्क्स जो है वो बड़े अच्छे आए। उसने बस इतना ये कि वो उसके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आए। तो आपको क्या लगता है कि किसको जो है वो जॉब मिलेगी? उस बंदे को मिलेगी जिसके सिर्फ मार्क्स अच्छे आए, या फिर उस बंदे को जॉब मिलेगी
जिसने वाकई में मेहनत करी है और क्या कहते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जो है वर्क किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं जब लोगों को एम्प्लॉय करता हूं तो मेरी तो हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करूं जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है। अगर वो कॉलेज में भी, तो मैं पूछता हूँ कॉलेज में आपने 4 साल क्या किया, मतलब 4 साल आपने सिर्फ पढ़ाई करी, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किए, तो देन व्हाई शुड आई हायर यू? आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने जो है वो छोड़ दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कॉलेज में भी हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करें इन पोर्टल्स के थ्रू। वैभव का मैसेज है, सर आई एम बी मैकेनिकल, शुड आई गो फॉर एमटेक, डिजाइन और एमबीए? इफ एमबीए, विच एमबीए इज बेटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स? ओके सर, मैं ये क्वेश्चन बहुत सुनता हूँ कि मैं बीई में हूँ, बीटेक में हूँ, मैं एमटेक में जाऊँ या एमबीए में जाऊँ। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। वो वीडियो अगर आप यूट्यूब पे जो है वो सर्च करेंगे कि आमिर कुतुब एमटेक और एमबीए, उस पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बीटेक के बाद एमटेक या एमबीए करना ही क्यों है? मेरी जो सारी लड़ाई है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, और वो ये है कि बच्चों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है कि आपको बीटेक करा आपने, अब आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, आपको मास्टर्स करना ही करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, सीधे आपने पहले 16 साल जो है अपने पढ़ाई में लगाए, बीटेक करा आपने, फिर उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा दुनिया में मेरे भाई कहीं नहीं होता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहीं पे होता है। ऐसा कहीं नहीं होता कि इंसान ने 16 साल पढ़ाई कर ली, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है आपके पास। अब मैं पूछता हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट से कि इंडस्ट्री में क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि इंडस्ट्री में क्या होता है। क्यों? क्या सिखाया जाता है? पढ़ाई 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 पढ़ाई, नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट ऑल। तो अगर आप ने बीटेक किया है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करें। जब आप एक्सपीरियंस हासिल करोगे, आप किसी जॉब में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर मुझे मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और उस हिसाब से जो है आप फिर फर्दर वो करोगे। सेकेंडली, दूसरी बात ये कि यार जब आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस ही नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं, तो एमबीए करके आप क्या करोगे? एमबीए में तो सारी बातें जो होती है वो बिजनेस केस स्टडी की होती है। मैंने जब एमबीए किया, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, वो भी कम था, और मेरे साथ कुछ लोग थे वो फ्रेशर आए थे। अब बात हुआ करती थी कॉर्पोरेट कल्चर की, बात हो रही है, उनको समझ में नहीं आता था क्या कॉर्पोरेट कल्चर, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप काम करते हो तभी आपको समझ में आती हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पहले वर्क करें, किसी भी फील्ड में वर्क करें 1 साल या 2 साल, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि आपको एमटेक करना है या एमबीए करना है। दैट्स माय रिकमेंडेशन। बाकी जो है वो आपकी मर्जी है। वैभव का मैसेज है, सर फ्रीलांसिंग के लिए क्या एमबीए वर्सेस एमटेक में क्या बेहतर रहेगा? भाई किसी चीज की जरूरत नहीं होती फ्रीलांसिंग के लिए, यही तो मजे की बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ अगेन जिसका जाता है कि साहब एमबीए या एमटेक, आप ये बताओ आपने बीटेक किया, बीटेक में जो है आपने जो स्किल्स हासिल की, आपको पता है उसमें से कितने स्किल्स काम आने वाले हैं? मुश्किल से 5%, मुश्किल से 5% स्किल्स काम आएंगे। आपने जितनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काम आते हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं, जो आप ओवरऑल एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप करते हो, आप जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो, वो काम आते हैं। ये आपकी पढ़ाई का जो है मुश्किल से 5% इंडस्ट्री में काम आता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका एमटेक या एमबीए करने से आपके वर्क पे कोई असर पड़ेगा? हम तो जो है मेरी कंपनी में जो लोग अप्लाई करते हैं, मैं डिग्री देखता ही नहीं हूँ, और इवन एक बड़े लेवल पे जाके आपकी डिग्री से जो है फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं है। कभी कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा कि आपने एमटेक किया है, एमबीए किया है, वो पूछेगा आपने कहाँ वर्क किया है, आपका क्या पुराना एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप वर्क करते रहोगे, शुरू में आप एक गिग पकड़ते हो, आप उस काम को लगभग फ्री में करते हो या उस काम को बहुत कम प्राइस में करते हो, उससे आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है। फिर आप उससे दूसरा वर्क करते हो, तीसरा वर्क पकड़ते हो, चौथा वर्क करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, और उस एक्सपीरियंस की जो है वो वैल्यू होती है। स्पेशली फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आपकी पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती। आई एम सॉरी टू से, बहुत पैसा खर्च किया है हमारे माँ बाप ने, बहुत मेहनत करी है हमने, लेकिन रियल वर्ल्ड में नहीं होती। कोई बताता नहीं है, अफसोस की बात है ये बात, क्योंकि टीचर्स इस वजह से नहीं बताते क्योंकि उन्होंने भी जो है रियल वर्ल्ड में जो है वर्क नहीं करता, वो हमेशा जो है वही पढ़ा के यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि रियल वर्ल्ड में जो है आपके इसकी एमबीए एमटेक की, स्पेशली फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। आप फ्रीलांसिंग अभी के अभी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं राइट नाउ। ये वीडियो खत्म हो, जाओ fiverr.com पर, upwork.com पर, freelancer.com पे अकाउंट बनाओ। मतलब वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है,
डू समथिंग अबाउट इट। एक अकाउंट बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसको कंप्लीट करो और फिर देखो किस टाइप का जो है वर्क आ रहे हैं, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक काम होगा खराब करोगे, दूसरा काम होगा खराब करोगे, तीसरा काम आप ऑटोमेटिकली जो है इंप्रूव करना स्टार्ट कर देते हो। ये मत सोचो कि अरे मेरे पास स्किल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार ये सब आ जाता है, जब तक काम करोगे नहीं तो काम आएगा कैसे? ठीक है, नहीं आप सोचो अच्छा मैं एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेता हूं पहले, फिर मैं जो है करूंगा। नहीं, आपको जो भी काम थोड़ा बहुत आता है उस थोड़े बहुत काम को लेके आप काम करना स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे आप सीखोगे। ये पूरी दुनिया का, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको छोड़ के पूरी दुनिया का यही स्टाइल है कि वो लोग एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। कहने मतलब ये आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं। मेरी भांजी है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, 6th क्लास में है, उसका असाइनमेंट क्या है कि उनको जो है अपना एक बिजनेस बनाना है, कंसेप्ट सोचना है, बिजनेस का नाम बनाना है। उन्होंने जो है वो कैंडल्स वगैरह बनाई है, उनको आपको सेल करना है अपने स्कूल में ही। ठीक है, और इस तरीके से जो है उनको कंसेप्ट जो है, रियल वर्ल्ड कंसेप्ट जो है वो सिखाए जा रहे हैं। जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। तो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में मैं यही कह रहा हूँ कि रादर देन कि अरे मैं ये कोर्स कर लूँ, कोर्स कर लूँ, अरे कोर्स वोर्स होता रहेगा, करते रहना साइड बाय साइड। पहले देखो किस टाइप के काम है, एक गिग डालो, अप्लाई करो, जब वर्क आ जाए साथ में सीखो, और जब आपके पास काम आएगा ना तो सीखने में मजा आता है यार। मुझसे तो कभी ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाई कि जो है ना बैठ के मैं जो है वो कोर्स कर लूं, ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर लूं। मेरा मन ही नहीं लगता, नहीं हो पाता मुझसे पढ़ाई। कुछ लोग होते हैं इनको किताबें पढ़ने में मजा आता है, गुड फॉर देम, मुझसे नहीं हो पाता। मेरे लिए क्या है कि मुझे एक चैलेंज दो, काम दो, फिर उसके बाद मैं देख लूंगा कैसे करना है, सीख के इधर उधर गूगल करके जो सीख लेते हैं। और हर चीज तो यार आजकल गूगल पे मौजूद है, इधर उधर पूछो कुछ हो ही जाता है मामला। तो इसमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट करो। आप 3rd ईयर में हो तो स्टार्ट करो, आप 2nd ईयर में हो तो स्टार्ट करो, 1st ईयर में हो तो स्टार्ट करो, अभी 11th 12th में हो तो स्टार्ट करो, डजेंट मैटर। 10th में हो, 9th में हो, डजेंट मैटर कहाँ हो, आप स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। आप जॉब कर रहे हो, 10 साल हो गए आपको जॉब कर रहे हो, आप स्टार्ट करो। क्योंकि आपको एक अगर एक्स्ट्रा इनकम जो है अपनी बिल्ड करनी है, यू हैव टू गेट स्टार्टेड ऑन इट। दैट्स इट। मतलब सोचने वाली कोई बात नहीं है। जाओ अपना ईमेल रजिस्टर करो एंड गेट स्टार्टेड ऑन इट। जब आप स्टार्ट करोगे, कुछ बार फेल होगे, कुछ बार अटकोगे, कोई बात नहीं, दूसरी प्रोफाइल बनाओ या उसी प्रोफाइल में फर्दर एक्सपेंड करो, आपको जो है सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ऐसी प्रोफाइल बनी काम आने लगेगा आपको। ऑफकोर्स थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा ट्वीक करने पड़ते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्वीक करोगे, आपके पास वर्क आने लगेगा। आप वर्क परफॉर्म करने लगोगे तो आपको मजा आने लगेगा, आप सीखोगे और आप ग्रो करते रहोगे। और साथ में आप अगर जॉब देख रहे हो या जो भी कर रहे हो वो अपना साइड में करते रहो। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो उस वक्त को इस चीज के लिए लगाओ, फ्रीलांसिंग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकसूद अहमद का। अस्सलाम सर, यू केम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। यस भाई, बड़े दिनों बाद आना हुआ क्योंकि क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थे बिजनेस में। एक्चुअली हुआ क्या कि जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मेरा जो बिजनेस है वो इट्स अराउंड आईटी, राइट। तो हम लोग बेसिकली बिजनेसेस के को हेल्प करते हैं, कैसे वो आईटी इंप्लीमेंट करके, एप्स उनके लिए डेवलप करके, सिस्टम्स डेवलप करके कैसे हम उनके काम को इजी ऑप्टिमाइज कर सके। तो क्योंकि अब सारे बिजनेसेस जो है वो रिमोट वर्किंग में जा रहे हैं, तो हर किसी को इस वक्त आईटी जो है वो याद आ रहा है। तो हम लोग के पर जो है वर्कलोड जो है वो इतना बढ़ गया कि हमें अपनी टीम जो है वो डबल करनी पड़ी। अब लोग सब लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बस इसी वजह से मुझे आने का जो है मौका नहीं मिल पाया। बट आप लोगों का प्यार मुझे वापस खींच लाया। वैभव सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सो वंडरफुल गाइडेंस, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच ब्रो। आई होप आप इसको जाके जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाए। और यार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। अगर मेरी बात सुनने से एक बंदे की भी जो है थॉट जो है वो चेंज हो जाता है, वो फ्रीलांसर या फाइवर या उस पे अपवर्क पे एक प्रोफाइल बनाकर जो है थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो है यहाँ पे आना, वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो गया। यार पैसा बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। लोग बोलते हैं सर जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं, हम एक्सपीरियंस कहाँ से हासिल करें? मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये है सॉल्यूशन, गिग इकोनॉमी। Working as a freelancer is the solution. If you want to gain experience, work as a freelancer. If you want to earn money, work as a freelancer. If you want to get a job, work as a freelancer. If you want to learn and understand and get knowledge, then work as a freelancer. As simple as that. इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम होती थी ना कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, साहब इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। यार आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करो, create a profile on Fiverr, start doing small work, and that's it, as simple as that. ख्वाजा हालूर सर, मैंने बीन मैकेनिकल की थी और मैं वेटर का वर्क कर रहा हूँ, क्यों, मैंने सही किया या नहीं?
भाई काम तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, मैंने जो है रात में न्यूज़पेपर बांटे, सुबह जो है मैंने क्लीनिंग करी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसका आपका विजन क्या है। जो कि मैं जब आया था कि मैं साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना था। और दूसरी बात ये था कि मुझे मेरा विजन क्लियर था कि मुझे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उसके लिए ये मेरे स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के थ्रू जो है मुझे ऊपर जाना है। अगर आपके दिमाग में आपका विजन क्लियर है कि ठीक है मैं एज अ वेटर जो है वो वर्क कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं एज अ मैनेजर वर्क करूंगा, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा। अगर आपका वो विजन या वो गोल क्लियर है तो वट एवर यू आर फॉलोइंग दैट्स फाइन, कोई कोई काम में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने विजन से भटक जाते हो तो जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम साइड जॉब्स करने लगते हैं और पैसा आने लगता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने जो इतनी मेहनत करी है, तुमने जो है वो यार सिर्फ 4 साल बीटेक नहीं करते ना, आप 12 साल पढ़ाई करते हो, 16 साल जो है आपने अपनी जिंदगी के लगाए। ठीक है, तो उसमें जो आपने बहुत सारे स्किल्स जो है वो हासिल करे होंगे, उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे, उसके लिए अपना विजन जो है वो आप जो है क्लियर करो, अपना एक पाथवे बनाओ कि मुझे लाइफ में कहाँ पहुंचना है और उसमें लाइफ में पहुंचने के लिए मैं क्या क्या चीजें करना चाहता हूँ, क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो मुझे तो पहले कमेंट में ये बताओ ख्वाजा कि आप करना क्या चाहते हो। आपका एक और मैसेज आया है, और मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ। वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर। अगर एज अ वेटर वर्क करना, एज अ क्लीनर वर्क करना मैंने भी करा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, कंप्लीटली ऑल राइट। मतलब ऑल राइट क्या यार, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े होके जो है वो आप अपने फैमिली को, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो और साथ में आप प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हो, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं अब आपको इंकरेज करूंगा कि वेट मत करो पूरा सीखने का। अगर आपको बेसिक HTML भी आती है तो फाइवर पे, फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाओ, कोशिश करो कि आप इतना अर्न कर सको कि धीरे धीरे आप अपनी वाली जॉब छोड़ दो और फिर उसके बाद जो है फर्दर जो है अपनी एजुकेशन जो इंक्रीज करो। ये मत सोचो अरे सर मुझसे हो नहीं पाएगा या होता नहीं है, सब करने वाले ऐसे ही होते हैं यार। जब आप करना शुरू करोगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अनवर हुसैन सर, हैप्पी टू सी यू सर। होम बेस्ड डेटा टाइपिंग की जेन्युइन वेबसाइट बताइए। भाई मैंने जैसे बोला कि अपवर्क, फ्रीलांसर और fiverr.com ये तीनों जो है वेबसाइट जेन्युइन है। हम इस पे बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पे जो है वो कर सकते हैं। डोंट, और फिर वही बात है कि आप इसको ऐसे क्यों सोच रहे हो सर कि होम बेस्ड डेटा टाइपिंग, सिर्फ होम बेस्ड डेटा टाइपिंग नहीं कर सकते हो आप। इसको देखो क्या होता है कि अब मार्केट में ना चीज को बेचने का जो तरीका होता है, ठीक है, अब बाबा जी तो जो है पत्तियों को जो है वो कोरोना का इलाज बना के जो है बेच दे रहे हैं। तो इसको ये मत सोचो कि आप सिर्फ डेटा टाइपिंग कर रहे हो। अब आप डेटा टाइपिंग के स्किल से क्या क्या चीजें कर सकते हो, मैं अगेन आपको फाइवर का जो है वो एग्जाम्पल जो है वो देके दिखाता हूँ। फाइवर पे लोगों ने अलग अलग तरीके की जो है वो गिग्स बना रखी हैं। फाइवर पे फॉर एग्जाम्पल लोगों ने बोल रखा है कि मैं जो है वो आपके लिए डेटा रिसर्च करूंगा। अब क्या कहते हैं, डेटा रिसर्च में बेसिकली क्या है, गूगल पे सर्च करके जो है वो आपको डेटा उसके अंदर डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद कि मैं आपका एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करूंगा, मैं आपकी वेब रिसर्च करूंगा, मैं आपके लिए लीड्स ढूंढ के दूंगा। वही गूगल पे सर्च करना है, जैसे किसी ने दे दिया कि मुझे जितने भी हॉस्पिटल है उनके मोबाइल नंबर निकाल के दो या फोन नंबर निकाल के दो, तो आपने साहब ढूंढ ढूंढ के जो है वो क्या है, डेटा एंट्री ही है, बस वो थोड़ी सी अलग तरीके डेटा जिसमें आपको गूगल भी करना है। और इस तरीके से लोग जो है वो बहुत अर्न करते हैं। उसको डेटा माइनिंग भी कोई बोल देता है, कोई इंटरनेट रिसर्च भी बोल देता है, कोई डेटा एनालिसिस भी बोल देता है, और कंपनीज बहुत बहुत पे करती हैं इसी काम के लिए। और धीरे धीरे जब आप करने लगोगे ना तो आप एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज हो जाओगे। फिर आप बोलोगे कि मैं मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो है वो डेटा माइनिंग जो है वो कर सकता हूँ। और इस तरीके से जो है आप धीरे धीरे फिर ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप यूर आंसर्ड योर क्वेश्चन अनवर। हमारे पास क्वेश्चन है मशरूब कौसर से। अस्सलाम सर, प्लीज सेंड सम टिप्स रिगार्डिंग फ्रीलांसर, masroobquality@gmail.com। ब्रो मैं आपका ये हटा देता हूँ ताकि आपका ईमेल एक्सपोज ना हो। बट मेरी एक वेबसाइट है amirkutub.com। इट्स एन अकेडमी, इसको आप ज्वाइन कर लें। आमिर कुतुब अकेडमी पे अगर आप जाएंगे एज अ फ्रीलांसर, आप जो है आप अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मेंबरशिप फ्री है और इसमें आपको सारी रिसोर्सेज और टिप्स जो हैं वो मिलेंगी टू बिकम अ फ्रीलांसर। और साथ में जो है वो आप अपने क्वेश्चंस और भी पूछ सकते हो उसमें, जो हमारी टीम है और मैं खुद जो है वो रिस्पॉन्ड करता हूँ।
वेबसाइट का नाम है amirkutub.com, AAMIRQUTUB.com। इस पे जब जाएंगे आप ज्वाइन माई अकेडमी पे क्लिक करें और फिर उसके बाद जब आपने आपको रजिस्टर कर लेंगे वहां पे आपको ये सारी रिसोर्सेज जो है वो बहुत इजीली मिल जाएंगी। फसाद अली, माशाल्लाह, वंडरफुल एंड एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज जैसे कि मैं बोला कमेंट्स में जो है वो पूछते रहें। आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है तो मैं इस लाइव सेशन को जल्दी खत्म करूंगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हैं तो पहले तो सबसे पहले ये सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे करने में मजा भी आता है, जो मैं करने में बेहतर भी हूँ, और फिर उसको जो है वो अपने एक तरीके से प्रोडक्ट जो है वो आप बनाएं उसको, और फिर उसके बाद उसको जो है वो बेचने की कोशिश करें। जब आप शुरू में ट्राई करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई भी अच्छा काम करने के लिए ऐसा नहीं होता ना कि बस रखा हुआ है आपने किया और सक्सेस मिल जाएगी। बट आई कैन गारंटी यू, आप 3 हफ्ते तक 4 हफ्ते तक अगर मेहनत से उस पर वर्क करेंगे, अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करेंगे, और आमिर कुतुब अकेडमी पे जाइए, रजिस्टर करिए, हमारे मेंबर्स को बताइए कि मैंने ये प्रोफाइल बनाई है, तो क्या करेंगे हमारे जो कॉर्पोरेट मेंबर्स होंगे वो भी उस पर जो है वो फर्दर जो है वो वर्क वगैरह जो है वो आप लोगों को देंगे, और लोग बाकी मेंबर्स से शेयर करेंगे। और जो आप अपनी प्रोफाइल बनाए वो अपने फेसबुक पे, लिंक्डइन पर भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी, आपके दोस्त जानने वाले, उसको शेयर कर सके। जब आप उसको शेयर करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा जो है उससे आउटकम और आउटपुट जो है वो मिलेगा। मुमताज अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इनाम फिरदौस, यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, हेल्पिंग जॉब सीकर्स, जेन्युइनली कीप इट अप। एज आई सेड, मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वक्त फैली हुई है और लोग जो है बहुत ज्यादा मिसगाइडेड रहते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा भी जो है वो लोगों को सही डायरेक्शन की तरफ पुश कर सकूं, और अगेन किसी एक इंसान का करियर जो है मेरे एफर्ट्स के थ्रू जो है वो सुधर जाए, तो दैट इज अ बिग आउटकम फॉर मी। दैट्स ऑल आई नीड। Mumtaz Ahmad, Amir Kutub bhai, I'm from Mumbai and a member of Ali Association. Really very happy to know about you. Proud of you, bhai. Thank you so much. Thanks a lot. I hope everything is well in Mumbai. और अगेन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे जो है वो बहुत दिया, मेरे देश ने बहुत दिया, मेरी यूनिवर्सिटी ने बहुत दिया। एंड नाउ व्हेन आई एम एट दिस पोजीशन, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किस तरीके से जो है वो गिव बैक कर सकूं। दूसरी बात, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी, मुझे बहुत सारी चीजें गलत बताई, मुझे बहुत सारी चीजें मेरे टीचर्स ने, ऑफ कोर्स मेरे जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, सोसाइटी ने गलत बताई। ठीक है, जब मैंने उनको चैलेंज करना शुरू किया तो लोगों ने बोला अरे क्या बेवकूफी कर रहे हो ना, ऐसे नहीं होता। और लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने उसको चैलेंज किया। मैंने अपनी लाइफ का जो पहला पेड प्रोजेक्ट था तब किया था जब मैं 12th क्लास में था। फिर उसके बाद मैंने बीटेक में जो है वर्क किया। तो लोग कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप ये फालतू में कहाँ लगे हुए। लेकिन क्योंकि मैंने उस स्टेटस को चैलेंज किया और मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मैं आप लोगों को बता सकूं कि करेक्ट पाथवे क्या है, रेदर देन कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बता रखा है 12th करो, फिर उसके बाद बैचलर्स करो, फिर मास्टर करो, फिर पीएचडी करो, फिर उसके बाद जॉब के लिए जो है वो इंतजार करो। ऐसा नहीं होता, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शुरू से लेना होता है और उससे जो है वो आपके करियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। Mohammed enough for those, you are doing a commendable job, genuinely helping. Okay, thank you so much, Inam bhai, really appreciate that. और I think next is from Vivek sir. I'm from electronic and telecommunication background. After working 1 year in telecom domain in 2020, switched to manual testing. Sir, can I get freelancing in manual testing? Definitely yes. इतने ज्यादा लोग जो हैं वो एज अ टेस्टर फ्रीलांसिंग करते हैं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले हमने जो है एक फ्रीलांसर टेस्टर जो है वो हायर किया है। प्रॉब्लम ये है ना, हम लोगों को पता नहीं रहता भाई, हम लोगों को लगता है कि नहीं फ्रीलांसिंग में यही हो सकता है, वही हो सकता है। आप जाके देखो एक बार अगेन fiverr.com पे या upwork.com पे आप जाइए और सर्च करिए, टेस्टिंग जॉब्स करके सर्च करिए या टेस्टर सर्च करिए, और आपको मिलेगा कितने सारे लोग जो हैं वर्क कर रहे हैं और कितना अच्छा पैसा चार्ज कर रहे हैं यार। मतलब कोई इंतहाई नहीं है। मेरा दोस्त है, ही यूज्ड टू, मतलब मेरा हम लोग साथ में वर्क भी किया करते थे।
नाउ ही इज एक्चुअली इन अलीगढ़, बहुत छोटा सा जो है शहर है अलीगढ़, और वो अपने घर में रहता है आराम से, और वो मुश्किल से दिन में 3 या 4 घंटे काम करता है, और वो महीने का 1.5 लाख रुपए जो है वो कमाता है। दिन में 3-4 घंटे काम करके और 3-4 दिन जो है वो काम करके हफ्ते में वो महीने का 1.5 लाख से 2 लाख जो है वो कमाता है, जस्ट बाय डूइंग दिस फ्रीलांसिंग। एकदम से नहीं होता, उसने भी शुरू किया था तो वो बहुत मेहनत करता था, कम कमाता था। ऐसा नहीं होता कि आप शुरू एकदम से 2 लाख पर मंथ कमाने लगो। पहले महीने आप शायद 2,000 पर मंथ ही कमाओ, राइट? लेकिन आपके पास ग्रो करने का स्कोप होता है। ये बॉस की, इसमें कोई बॉस नहीं होता आपका कि बॉस जो है पॉलिटिक्स चल रही है कि बॉस को जो है खुश करना है कि अरे यार हमारा प्रमोशन कर दे, या 10% इंक्रीमेंट हो, 5% हो, कोई टेंशन ही नहीं है यार। आप काम करोगे, आपके पास कैलिबर होगा, आप ग्रो करते रहोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? आप 2 लाख भी महीने कमा सकते हो, 5 लाख भी महीने कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आप एक्सपीरियंस हासिल करने चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं होगा भाई। उसने फ्रीलांसिंग में बहुत टाइम दिया है, काफी साल दिए हैं, काफी मेहनत करी है, हफ्ते में 80-80 घंटे वर्क किया है, लेकिन आज वो इस पोजीशन पे है जहां वो आराम से कहीं पे भी हो सकता है दुनिया में, ठीक है? वेकेशन पे हो सकता है, तो कोरोना वायरस चल रहा है, वरना कहीं पे गोवा में हो सकता है, हवाई में हो सकता है, मॉरिशस में हो सकता है, और वो अपना फ्रीलांसिंग करे, 3-4 घंटे घूम रहा है, दुनिया घूम रहा है, और साथ में जो है वो अर्न कर रहा है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव, लेकिन मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होता कि जो भी स्टार्ट करता है इसको मिल जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद है ख्वाजा का, थैंक यू सर आपके मोटिवेशन के लिए। मैं कुवैत में रहता हूँ, मैं आईटी फील्ड में जॉब करना चाहता हूँ। राइट नाउ मैं अभी वेटर का वर्क कर रहा हूँ। ब्रदर एज आई सेड, यू आर डूइंग वेरी गुड। आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो। जैसा कि मैंने बोला कि आप आईटी फील्ड में जो भी आपने स्किल सीखा है उसको आप एज अ गिग डालो fiverr.com पे, आमिर कुतुब एकेडमी पे जाओ, वहां पे कमेंट करो, वहां पे मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कुछ वर्क देंगे। आप कुछ वर्क फ्री में डिलीवर करो, पहला वर्क, दूसरा वर्क, लेकिन उससे जो है क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, आपके स्टार्स रेटिंग बिल्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप चार्ज करने लगोगे लोगों से, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है फर्दर जो है लोगों का ट्रस्ट गेन करने लगोगे, और ऑफ कोर्स आपको जो है फिर आईटी में जॉब भी जो है वो मिल सकती है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना भाई, जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, और एक्सपीरियंस हासिल करने का जो है वो यही तरीका है। अरशद, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई वांट पार्ट टाइम जॉब फ्रॉम होम, प्लीज सजेस्ट एनी वेबसाइट। सर यही तो बात चल रही है अभी अरशद भाई, पूरा जो है सेमिनार इसी पे है। fiverr.com, fiverr.com, upwork.com, upwork, upwork.com और freelancer.com, और पूरी लिस्ट जो है मैं अपनी वेबसाइट आमिर कुतुब एकेडमी पे पब्लिश कर दूंगा। आप जाएं amirkutub.com पर, www.amirkutub.com पर, वहां पे जो है वो मैं ये पूरी लिस्ट जो है एकेडमी पर रजिस्टर करें, मैं पूरी लिस्ट वहां पे पब्लिश कर दूंगा। ख्वाजा का है, मैं अभी पाइथन सीख रहा हूँ, पाइथन का तो अगेन बहुत वर्क होता है। ख्वाजा आप डेफिनेटली गो फॉर इट, एक जो है वो गिग बनाए एंड गेट स्टार्टेड। मुमताज का बड़ा लंबा सा मैसेज है, मैं पढ़ देता हूँ। भाई, आई हैव डन माय PGDMM एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस 6+ एक्सपीरियंस सेल्स for an opportunity for overseas, especially Canada, United States, other countries. Why I haven't tried anything for you anywhere for Israel, but willing to go. I don't know when and where to go and whom to connect with for such a company has badly indulged in my job and targets to meet our KRAs. Please advise, brother. तो मुमताज, सबसे पहले तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जो हैं, मुमताज से क्वेश्चन ये है, मुमताज बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए? 2 चीजें करना चाहिए। पहला तो ये है कि आप देखें कि आपकी परमानेंट रेसिडेंस के लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक इमिग्रेशन एजेंसी से जो है बात करें जो जेन्युइन हो, और उनसे बोलें कि आपका, क्योंकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है, आप परमानेंट रेसिडेंसी या PR के लिए कहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करें, वो आप डेवलप कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू और अपवर्क के थ्रू। अपवर्क पे अगेन बहुत सारे फ्रीलांसिंग जो है वर्क मिलते हैं, वहां से जो है थोड़ा सा अगर आप वर्क करेंगे, उनके साथ आप टच में आएंगे, तो फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। बट उससे पहले मैं इंकरेज करूंगा कि आप परमानेंट रेसिडेंस के लिए जो है वो ट्राई करें और देखें आप कहाँ पे जो है वो एलिजिबल है। मुमताज अहमद, www.amirkutub.com, यस सर, amirkutub.com पे जाएं और फिर उसके बाद अपने जो भी क्वेश्चन हो आमिर कुतुब एकेडमी पे डालें। हमारा पूरा फोरम है, ग्रुप है, वहां पे लोग हैं,
or I will be more than happy to answer any of your questions over there as well. तो इसी के साथ हम लोग जो है खत्म करते हैं आज का सेशन. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऐसे ही मुझे अपनी प्यार मोहब्बत दुआ में याद रखें. Once again, a very very happy Eid and happy Raksha Bandhan. Stay safe and I'll see you next time. Bye bye. दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड ऑफ द आमिर कुतुब शो. उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको अपने करियर के लिए इंसाइट्स मिले. अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी वेबसाइट www.amirkutub.com पर कनेक्ट करें. उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिले. गुड बाय.